वफाकी हुकूमत का परवेज इलाही के घर छापे से इजहार लाताल्लुकी। वजीर खजाना इसहाक डार का शाह महमूद कुरैशी को टेलीफोन। साबिक वजीर आला पंजाब के घर छापा निगरान हुकूमत का मामला करार दे दिया। तहरीक इंसाफ के जज्बात से क़यादत को आगाह करने की यकीन दहानी। Remember, people are central to the unity of the state, and our future as well as progress depends on internal cohesion, democracy and constitutionalism. Our enemies are hell-bent upon driving a wedge between our people and armed forces for their ulterior motives. दुश्मन अवाम और फौज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में सरगर्म। रियासत का महवर पाकिस्तान के अवाम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने रियासत से वफादारी और आईनी किरदार से वाबस्तगी पाकिस्तान की मुसल्लह फौज की पहली और अहम जिम्मेदारी करार दे दी। पाक फौज के लिए कोई फर्ज मादरे वतन की हिफाजत से ज्यादा अहम नहीं। फौज अजीम कायद के नजरिए पर अमल पैरा है, जिसमें जात, रंग, नस्ल, जिन्स या इलाकाई तफरीक नहीं। सिपह सालार का दो टोक मौक़िफ़। जाहिरी और छुपे दुश्मन को पहचानना होगा। कुर्बानियों से कायम अमन को किसी सूरत मुतासिर नहीं होने देंगे। दहशतगर्दों और सहूलतकारों की मुल्क में कोई जगह नहीं। आर्मी चीफ ने खबरदार कर दिया, अवाम की हिफाजत और सलामती से ज्यादा मुकद्दस कुछ नहीं। जनरल आसिम मुनीर का मादरे वतन के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेग न करने का आज़म। मजलूम कश्मीरी भाइयों से यकजहती का इजहार। नून लीग के मशावरती इजलास में IMF प्रोग्राम की बहाली से पहले इंतखाबात न करवाने की तजवीज़। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में वजीर खजाना इसहाक डार की PTI के मुतालिबात पर ब्रीफिंग। मुज़ाकरात पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेने का इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने अवाम को जल्द रिलीफ की नवीद सुना दी। परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए रात गए एंटी करप्शन और पुलिस का लाहौर की रिहाइश गाह पर छापा। साबिक वजीर आला पंजाब हाथ न आए। मरकजी गेट बख्तरबंद गाड़ी की टक्कर से उखाड़ फेंका गया। अंदरूनी दरवाजा भी तोड़ दिया गया। 6.5 घंटे तवील ऑपरेशन में परवेज इलाही, चौधरी वजाहत और चौधरी रासत के घरों की तलाशी। पुलिस की चौधरी शुजात के घर में भी दाखिले की कोशिश। परवेज इलाही के अहले खाना ने छापे के बाद की फुटेज मीडिया को जारी कर दी। पुलिस की जानिब से तोड़ फोड़ का दावा। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्ठा का परवेज इलाही के घर से अहलकारों पर पथराव, पानी के छिड़काव और मिट्टी का तेल फेंके जाने का दावा। एडिशनल डायरेक्टर की चौधरी शुजात के घर छापे पर माजरत। कौन सा इदारा है जो सियासी तौर पर इस्तेमाल नहीं होता? वकास हसन का एतराफ। चौधरी परवेज इलाही के घर पुलिस ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार मुलाजमीन के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। 17 अफराद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। उमर रसीदा 2 मुलाजमीन मुकदमे से खारिज। दरखास्त जमानत पर पुलिस को नोटिस जारी। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का परवेज इलाही के घर का दौरा। अहले खाना से मुलाकात। पुलिस पर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने का इल्जाम। पार्टी सदर के घर पर छापा अफसोसनाक करार दे दिया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे नजम साकिब की मुबैना टेलीफोनिक गुफ्तगू की ऑडियो सामने आ गई। मुबैना ऑडियो में PTI टिकट होल्डर अबू जर नजम साकिब से पार्टी टिकट दिलवाने में मदद पर शुक्रिया अदा करते सुनाई दे रहे हैं। मुबैना ऑडियो में नजम साकिब का मियां अजीज नामी शख्स से पार्टी टिकट के एवज रकम का तकाजा। भेजो सामान मुझे बेसमान भेजे नहीं, एक 20 से नीचे ना लेना तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा यार। तुम फिर फोन पे यार उजैर, मतलब कि मेरे तो कोई इतना इशू कोई नहीं। एक 20 से नीचे ना लेना उससे। ओके, मैं बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ी चीज है उजैर। नवाज शरीफ के मुखालिफिन का घिनौना चेहरा रोज रुस्वा हो रहा है। उनके रिटायर होकर ये हालात हैं। ताकत के नशे में अपनी कुर्सियों पर फिरौन बने बैठे थे। सोचे कैसे इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रहे होंगे। मरियम नवाज का ट्वीट। कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी और फिर 60 दिन में ये जरूर हो सकता है कि हमारे पास ये भी ऑप्शन भी है कि अगर एक दिन पहले तहलील करके तो 90 दिन भी हासिल किए जा सकते हैं और नवंबर तक जाया जा सकता है। खुर्रम दस्तगीर का अक्टूबर में इंतखाबात के लिए इत्तेफाक राय का इशारा। मुकर्ररा मुद्दत से एक दिन पहले भी असेंबली तहलील हुई तो फिर इंतखाबात 60 नहीं 90 रोज की तरफ जाएंगे। विफाकी वजीर ने ऑपोजिशन से मुज़ाकरात पर हुकूमती मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। 20 अरब रुपए की करप्शन का दावा। मसनूई लीडर
लीडरशिप मुल्क के लिए नुकसानदेह करार दे दी। इदारे आमने सामने हैं। पार्लियामेंट में ऐसे लोग लाए गए जो नाअहल हैं। साबिक वजीर आजम बरस पड़े। मुल्क की गवर्नेंस मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी। रियासत को बचाने के लिए गवर्नेंस के सिस्टम को बदलना होगा। मिफ्ता इस्माइल का लाहौर में तकरीब से खिताब। वाज़े किया, मईशत को बहरानी सूरत हाल से निकलने में 2 साल लगेंगे। हर साल 20 से 25 अरब डॉलर वापस करने होते हैं। रवा साल हुकूमत 6000 अरब रुपए सूद में देगी। दुनिया अब पैसे देने को तैयार नहीं। साबिक वजीर खजाना का खिताब। मुल्क की सियासत फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले से शुरू होनी चाहिए। शर्जील मेमन का पीटीआई को फैसला चैलेंज करने का मशवरा। वाज़ेह कर दिया कि मुल्क में इंतखाबात वक्त पर और एक साथ होने चाहिए। कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान की राबता कमेटी का इजलास। मरदमशुमारी से मुताल्लिक वजीर आजम के वादों पर एतमाद का इजहार। वफाकी हुकूमत ने शहर कायद के एक एक फर्द को गिनने और मरदमशुमारी में शामिल करने की यकीन दहानी करा दी। रहनुमाओं की शुरा को ब्रीफिंग। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच 2 मई को समाअत करेगा। पासपोर्ट डिलीवरी के टाइम में कमी कर दी गई। नॉर्मल पासपोर्ट 10 रोज, अर्जेंट 4 और फास्ट ट्रैक दरखास्त पर पासपोर्ट 2 रोज में मिलेगा। इस्लामाबाद में रेंजर्स और रैपिड रिस्पांस फोर्स की तैनाती में 31 दिसंबर 2023 तक तौसीह कर दी गई। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए तैनाती की मंजूरी दी। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ शहरों में सड़कें तालाब बन गईं, नदी नाले बिफर गए। बारिश के बाइस मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक। कराची को बलूचिस्तान से मिलाने वाली सड़क सैलाबी रेले में बह गई। महकमा मौसमियात की 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। कई मकामात पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात ने 1 मई तक वक्फे से बारिश की पेशगोई कर दी। SIUT कराची में पहली बार 5 साला बच्ची के दिल का कामयाब ऑपरेशन। बच्ची के दिल में सुराख था। कस्टम क्लियरेंस न मिलने के बायस बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गंदम से भरे ट्रक रोक लिए गए। गंदम की खरीदारी रुकने से सूबे में आटे के बहरान का खदशा। PMA काकोल में मिलिट्री कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। आर्मी चीफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मुमताज कैडेट्स को अवार्ड्स दिए। पास आउट होने वालों में फलस्तीन, बहरीन, इराक, कतर के कैडेट्स शामिल। दो बरादर इस्लामी ममालिक में कुर्बतें बढ़ने लगी। तुर्किया और शाम के ताल्लुकात बहाली के लिए दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा की मई में अहम बैठक तय पा गई। मॉस्को में होने वाली मुलाकात में मेजबान रूस और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा भी शिरकत करेंगे। रावलपिंडी में दूसरे वनडे का टाकरा। न्यूजीलैंड के 337 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की पेशकदमी। और मार धाड़ और एक्शन सीरीज के दीवाने हो जाएं तैयार। एडवेंचर से भरपूर सीरीज वॉरियर्स के तीसरे सीजन का ऑफिशियल टीजर जारी कर दिया गया। 29 जून को रिलीज किया जाएगा।